महाराष्ट्र में भाषा का विवाद कोई नया नहीं है। चुनावी माहौल आते ही यह मुद्दा अक्सर फिर सुर्खियों में दिखाई देने लगता है। सवाल यह भी उठता है कि क्या ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए भाषा सीखना उतना ही जरूरी है जब वे दिन रात 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कई लोगों को इसमें राजनीति अपनी रोटियां सेकती हुई भी नजर आती है। इसी बीच महाराष्ट्र बीजेपी ट्रांसपोर्ट सेल द्वारा नव भारतीय शिव वाहतूक संगठना के 9वें स्थापना दिवस के अवसर पर मराठी बोला महाराष्ट्र जोड़ो सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालक शामिल हुए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गैर मराठी ऑटो और टैक्सी चालकों को मराठी भाषा के सम्मान और सरकार द्वारा तय समय सीमा के भीतर सामान्य बोलचाल की मराठी सीखने के लिए प्रेरित करना बताया गया। कार्यक्रम में परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक और बीजेपी नेता व ट्रांसपोर्ट सेल चेयरमैन हाजी आराफात शेख मौजूद रहे। बवाल फैला दिया, अभी राजनीति तो होती रहती है। आपको भी पता है कि परिवहन मंत्री ने कहा, अभी हाजी भाई ने भी बोला कि आपका परमिट रद्द हो जाएगा। अरे परमिट वगैरह रद्द नहीं होगा। मैंने इतना ही कहा था कि अगर मराठी अनिवार्य है और कानून में अगर मराठी सीखनी होगी और मराठी बोलनी होगी, ऐसा अगर हमारे डिपार्टमेंट के लॉ में लिखा है और आपने जब लाइसेंस लिया, बैच लिया, परमिट लिया, तभी आपने एफिडेविट करके दिया कि हम मराठी में बातें करेंगे। और वो अगर इम्प्लीमेंट होता है या नहीं, ये अगर परिवहन मंत्री देखेगा कि जैसे आप लाइन छोड़ते हो, लाइसेंस घुमाते हो या आपके पास लाइसेंस नहीं रहता है, बैच नहीं रहता है, उसी तरह से अगर कार्रवाई होती है तो उसी तरह से मराठी जो भाषा है, टेम्पररी भाषा, जैसे हम बोलते हैं संवाद, प्रवासियों के साथ संवाद, अगर आप नहीं आता तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। हा मुंबईचा टॅक्सी आणि रिक्षा चालक प्रतापजी, हा माझ्या दृष्टीने मुंबईकरांचा मुंबई सेवक आहे। याच्यामध्ये मुंबईकरांचा सेवक रूपी मी ते दृश्य पाहतो, याचं कारण आहे। मला सांगा, मुंबईत कधी त्या काळात, आता तर होऊच शकत नाही क्योंकि अभी तो मोदी का राज है, पण त्या काळामध्ये ज्यावेळेला कधी विदेशातून शत्रू राष्ट्राने कधी गोळीबारी, कधी बॉम्बस्फोट, कधी अतिरेकी हल्ला केला, दुर्दैवाने केला असेल, तर त्यावेळेला पीडित मुंबईकर माणसाला त्या हल्ल्यातून, त्या आतंकवादी हल्ल्यातून वाचवताना माझ्या मुंबईकरांना वाचवण्यासाठी सेवा म्हणून काम करणारा कोणी असेल तो तुम्हाला हा टॅक्सी रिक्षा चालक, हा सेवक म्हणून काम करेल। कुछ महीने पहले एक ऐसा महाराष्ट्र सरकार की तरफ से फरमान आया कि आपको मराठी बोलनी ही पड़ेगी, कंपलसरी लिखना पड़ेगी, बोलना पड़ेगी। अगर तुमने मराठी बोला नहीं, सीखा नहीं तो आपका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा, परमिट कैंसिल किया जाएगा। इस तरीके का फरमान आ गया। जैसी फरमान आया, सभी रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, पांडे जी, शुक्ला जी, गुप्ता जी, अब्दुल रहीम, अब्दुल करीम, सब मेरे घर पे दौड़े और उन्होंने कहा कि इस तरीके का अगर फरमान आ गया तो हम किस तरीके से काम कर पाएंगे। इस शहर के अंदर गुंडागिरी शुरू हो गई, तोड़फोड़ शुरू हो गई, गाड़ियों की कांचें तोड़ना शुरू किए, पत्थर मारना शुरू कर गए। कुछ ऐसी छोटी मोटी पार्टियों ने ये भी शुरू कर दिया और मैंने तुरंत प्रताप सरनाइक ट्रांसपोर्ट मंत्री जी से बात की और उनसे कहा कि बिल्कुल अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल हम बिल्कुल आपकी बात सुनते हैं कि हम मराठी का आदर करते हैं, मराठी का रिस्पेक्ट करते हैं। कि मैं देहू आळंदी का हूँ, मैं प्रत्येक सभेमध्ये सांगतो आहे मुसलमान आहे पण हक्कानी सांगतो मी मराठी आमचं स्वाभिमान, महाराष्ट्र आमचा जन्म झाला हाच आमचा अभिमान। ऐसे कितने साल से मैं बोलते आ रहा हूँ और इस मराठी भाषा की अस्मिता की हम इज्जत करते, इस शहर की इज्जत करते। हम यहाँ के भूमि पुत्र है कि हाजी भाई 2 रोज के अंदर मंत्रालय में मीटिंग लगाता हूँ, सभी यूनियन के लोगों को उन्होंने बुलाया, बातचीत की। हमने कहा हमारा मार्ग आंदोलन नहीं है, क्योंकि रिक्शा चालक, टैक्सी चालक आज सुबह जब घर से जब निकलता है तो रात में कमा के जाता है, उसके तब उसका घर का चूल्हा जलता है। लेकिन अगर हमको आंदोलन के ऊपर मजबूर करेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल आपको टाइम दिया जाएगा। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। प्रताप सरनाइक जी ने 200 पेज की किताब जो थी सरकार की, उसको 2 पेज में लेके आए और उस किताब के अंदर मला इथे जायचं आहे, माझ्याकडे सुट्टे आहे, ताई बसा, आई बसा, मामा बसा, मौशी बसा, मी तुम्हाला घेऊन जातो, ऐसी जुजबी मराठी बोलना सीखना है तो
हमने बिल्कुल कहा कि हमको 6 महीने का मुद्दत दो, हम 6 महीने में 100% कुछ भी मराठी नहीं, 100% मराठी हमारे पदाधिकारी, हमारे सभासद, रिक्शा चालक, टैक्सी चालक मुंबई शहर में बोलेगा, इसकी जिम्मेदारी हम लेते। सम्मेलन की खास बात यह रही कि सैकड़ों ऑटो और टैक्सी चालकों ने मराठी सीखने और बोलने की शपथ ली। मराठी बोलण्याची शपथ आणि त्याचबरोबर त्यांच्या हक्काच्या रक्षणासाठी जाहीर अशा प्रकारचा कार्यक्रम घेऊन एक जबरदस्त असा विश्वास या सगळ्यांना दिला, त्याबद्दल हाजी आराफत शेख यांचं मनापासून अभिनंदन करतो, त्यांना धन्यवाद देतो।